तो हेलो एवरीवन, सलोनी की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है 20 अक्टूबर और बज गए हैं दिन की 11। मैं यहाँ से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अब आप समझ रहे होंगे वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि पीछे ढोलक की आवाज़ आ रही है, तो इसलिए मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ी। और 11 बज गई है। मैं बना रही हूँ खाना क्योंकि मेरा सुबह पोछा झाड़ू पूजा पाठ ये सब हो गया है। नहा ली थी मैं, नहा के ही मैं किचन में आती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है बाई चांस कि नहीं हो, पर मेरा है रूल कि मैं नहा के पूजा करके ही मैं चाय पीती हूँ, या जो भी मुझे खाना रहता है मैं वही करती हूँ। बस मैं यही कर रही थी, खाना बना रही थी। और सुबह का मैं रूटीन इसलिए नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि मेरे पास सुबह सुबह मॉर्निंग में फ़ोन पकड़ने वाला कोई नहीं रहता है कि मैं पोछा लगाते हुए ये दिखाऊंगी। पर आई होप मैं कोशिश करूँगी कि अब मेरा रूटीन दिखाऊंगी मॉर्निंग का भी। और यहाँ पर बन गई मेरी रोटी, सब्ज़ी वब्ज़ी तो बन गई थी। यहाँ पर बन गई रोटी। और ये देखो मेरे मतलब रात के सिर्फ सुबह के चाय के हैं, बाकी रात के बर्तन मैंने खाली करके रखे हैं। अब मैं मांजूंगी क्योंकि मैं नहा के ही सिर्फ पोछा लगाने आती हूँ, नहाने से पहले किचन में, उसके बाद नहीं आती हूँ। और फिर मैं यहाँ पर मांज रही थी, रोटी वोटी बन गई थी। और ये रात के मैंने जो बर्तन मांजे थे वो भी जमाने के थे, तो मैं बस वही जमा रही थी। और अब मैं बनाऊँगी अब बनाऊंगी क्या, मैं मांज रही हूँ बर्तन क्योंकि यार अकेले वो रहता है यार, घर में देवरानी हो जेठानी हो या फिर ननंद हो तो एक हेल्प हो जाती है। सासू माँ का ऐसा है कि जब उनका मन होता है तो करते हैं, नहीं तो करते हैं। हाँ, मैं बोलती हूँ कि वो अभी जब उनका मन होता है तो सुबह सुबह के बर्तन मांज लेते थे, पर अभी नहीं मांज रहे, तो ठीक है, वो फोर्स नहीं करती हूँ मैं उनको कि मांजो या नहीं मांजो। तो आपने भी देखा होगा कि मतलब मेरे ब्लॉग में यहाँ पर तो किचन में जब मैं रहती हूँ तो बहुत कम ही आते हैं क्योंकि वो टीवी, उधर मम्मी पापा टीवी देखते हैं और उधर ही बैठे रहते हैं। और बस मैं इधर से बर्तन वगैरह कर रही हूँ क्योंकि सुबह का रूटीन मेरा यही रहता है। अब मेरी सासू माँ का सुबह का है कि वो नहाते भी लेट हैं, मतलब वो 1-2 बजे करीब नहाते हैं क्योंकि फिर मेरे को क्या पूजा वूजा भी अकेले ही करना पड़ती है। अगर एक कोई रहता है ना कि ला चल मैं हम पूजा पाठ कर लेते हैं, तो पोछा झाड़ू कर लेते हो क्योंकि और पूजा मेरा ऐसा है कि 12 के पहले कर दूँ तो कर दूँ, 12 बजे के पहले। तो मुझे सब काम सुबह जल्दी ही करना पड़ते हैं। हाँ, बोलते हैं कि मैं 8 साढ़े 8 बजे उठती हूँ, मेरे हस्बैंड 6 बजे चले जाते हैं, दूध का उनका काम है, तो वो 6 बजे चले जाते हैं। मैं 8 साढ़े 8 बजे उठती हूँ क्योंकि ठंड है, मेरे हस्बैंड ने भी बोल के रखा है। और मैं रात में सोती लेट हूँ भैया, तो मैं सुबह की चाय मम्मी पापा को नहीं दे पाती हूँ, वो खुद ही बना के पी लेते हैं और बर्तन वर्तन रख देते हैं वहीं की वहीं नीचे। बाकी फिर मैं नहा के ही आती हूँ और मेरे हस्बैंड चले जाते हैं 8 साढ़े 8 बजे। अब लोग बोलते हैं लेट उठती है, काम नहीं करते हैं ये वो, तो भैया लेट उठने के बाद भी काम मुझे वही करना पड़ता है। लेट क्या है, 8:30 बजे ठंड में। पर मैं आज तो 8:30, जब मैं जॉब करती थी, मैंने 2-3 साल जब शादी के हुए थे, जब नए नए पे जॉब करती थी, मैं काम से नहीं घबराती। तब तो मैं 9 बजे मुझे बैंक में जाना पड़ता था। अडल जो बैंक में होगा उनको पता होता होगा कि अडल होती है, तो 9 बजे मुझे अडल में पहुंचना रहता था। तो मैं खुद का टिफ़िन ये वो, और तब तो मेरे घर में दादी सास थी, रूल होता था। और मैं सूट में जाती थी और शाम को 7 बजे आती थी। पर मेरी दादी सास का कहना था कि शाम को आइए तो पहले जा साड़ी पहन के आ, फिर काम करना। तो मैं पहले ऊपर जाती थी, फिर साड़ी पहन के आती थी। मैं मतलब बहुत वो करती, मैंने वो संघर्ष कर लिया। तो ये काम वाम का तो मुझे वो नहीं लगता है क्योंकि काम का मैं अपनी मम्मी से सीखी हूँ। मेरी मम्मी इस एज में भी, इस एज की तो बात नहीं है, मेरी मम्मी के 4 ऑपरेशन हो गए हैं। मतलब चौथा ऑपरेशन अभी भी रिस्की है कि मम्मी को ये बोला है कि चौथा ऑपरेशन अगर करवाया तो आप मतलब बच सकते या नहीं बच सकते। तो मेरी मम्मी ने करवाया ही नहीं है कि देखो यूँ भी बचना है या नहीं बचना है, तो जो है भगवान भरोसे करती हूँ। मेरी मम्मी इस एज में भी हाथ पाँव चलाती है, तो मैं उनको ही देख के सीखती हूँ यार मैं क्या हूँ, मैं भी तो कर सकती हूँ। मम्मी बाहर मतलब ना ब्यूटिशियन है, वो बाहर भी जाते हैं। अब आप बोलोगे कि भाभी का नहीं बोल रहे, तो मेरी भाभी भी करती है, पर मेरी भाभी भी संभालती है। बाकी मेरी मम्मी का यूँ है कि मेरी मम्मी यूँ बोलती है कि बेटा तेरी भाभी अकेली है, अगर देवरानी जेठानी या ननंद होती तो मैं भी नहीं करवाती, पर वो भी किसी की बेटी है, उसके साथ में अगर मैं तू होती तो मैं तेरे साथ नहीं करा सकती क्या। और मैं कराने जैसी हूँ तो करवाती हूँ, अगर नहीं करूँगी, जब मेरे हाथ पाँव नहीं चलेंगे तो यही करेगी मेरा, कौन करेगी, तू थोड़ी ना करेगी, मेरी बहू ही करेगी ना। तो मैं बोलती हूँ कि यार इनकी सोच, हाँ, उनको देख के ही मैं सोचती हूँ कि यार मेरी मम्मी 5 बजे से उठ जाती है और एक्टिव रहती है, उनके चेहरे पे इतना ही ग्लो, इतना ही आपने देखा होगा, इतने ही तैयार होके रहती है।
उनको तैयार होने का भी शौक है। और या तैयार होने का क्या, वो ब्यूटिशियन है तो उनको उस हिसाब से रहना पड़ता है, नहीं तो फिर लोग बोलेंगे, जिसके वहाँ मेरी मम्मी के कस्टमर बोलेंगे ये ब्यूटिशियन होके खुद ऐसे रहती है, पर वो खुद की एक्टिव रहती है। तो मैं उन्हीं से ये सब सीखी हूँ। काम वाम का कुछ नहीं लाभा। आप मैं काम का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि जब देखो जब काम ही दिखाती है, तो मेरे पास अभी फ़िलहाल यही चीज़ है कि मेरे अभी काम ही कर रही हूँ तो काम ही दिखाऊंगी, नहीं तो घूमने जाती हूँ तो लोग बोलते हैं घूमती रहती है। तो हाँ, घूमने अभी जाना नहीं हो रहा है, जब जाऊँगी तो घूमने का भी दिखाऊँगी, पर काम का इसलिए है कि मेरे पास अभी यही रहता है। और लाइव शाम को मैं काम आते आते काम करते करते लाइव भी आ जाती हूँ कि वो हो जाता है देखने का, ये ऑडियंस से बात करने का हो जाता है। तो बस यही है सुबह शाम का मेरा रूटीन। अब आगे जो होगा, मेरे को 11 बजे के पहले काम करना रहता है क्योंकि मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, उनको खाना चाहिए रहता है, तो बस उन्हीं का ही रहता है। और यहाँ पर मेरा हो गया है गैस वैस सब कुछ साफ़, सब कुछ क्लीन कर दिया और मैं अब ऊपर चले जाती हूँ क्योंकि मेरा कुछ नीचे काम नहीं रहता है, मैं रहती नहीं हूँ। और क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड आते हैं, फिर मैं खाना लेके सिर्फ ऊपर रूम में जाती हूँ, हम दोनों ऊपर रूम में ही खाते हैं। मम्मी पापा लेट खाते क्योंकि वो नहाते वाते लेट है, तो सब कुछ वही। और यहाँ पर देखो मैंने आज पूरी गैलरी धो दी थी पानी से क्योंकि हमारा रोड का घर है ना, बहुत धूल आती है। और यहाँ पर मैं मम्मी को देख रही थी, मम्मी है ना शायद वहाँ होटले पे बैठे हुए हैं धूप में। मम्मी का रूटीन सुबह यही है कि सिर्फ चाय बना के वो खुद पापा मम्मी पी लेते हैं, उसके बाद मम्मी नीचे वीचे उनका मन होता है तो करवाते हैं। पहले मैंने भिंडी धो दी थी कि भिंडी धो के सुखा लूँगी फिर बनाऊँगी, पर ना वो रात की सब्ज़ी दाल ज़्यादा थी तो फिर मैं सोचा शाम को बना दूँगी। तो इसको मैं अभी बाहर से उठा के आई हूँ, तो ये गीली है तो अच्छे से ड्राई हो जाएगी। मैं इसको फैला के रख दूँगी थाली में। कल मेरे हस्बैंड है ना एक साथ इतनी सब्ज़ी ले आए थे 2-3, तो वो रात को थी तो मुझे धो के भी रखना थी, पर मैंने सोचा कि जब बनाऊंगी तभी धो दूँगी, नहीं तो मैं हरी मिर्ची वगैरह पहले से ही धो के रख देती हूँ। वो नहीं धोई, मैं भूल गई। सिर्फ ये भिंडी मैंने फैला के रख दी है और मैं ऊपर जाऊँगी। अगर हुआ तो मैं दिन में काट दूँगी भिंडी, नहीं तो शाम को बनाएंगे तो शाम को मैं काट लूँगी क्योंकि सूखी रहेगी तो फटाफट कट जाएगी। और अब मैं ऊपर जा रही हूँ रूम में क्योंकि यहाँ का सारा कुछ काम हो गया है। अब मैं देखती हूँ यहाँ पर मम्मी को, क्योंकि मम्मी मुझे लगा कि टीवी देख रहे हैं, पर मम्मी नीचे बैठे थे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो मैंने पोछा वोछा लगा दिया था, सब कुछ कर दिया था। मेरे देवर जी है नहीं, वो भी इवेंट में गए हुए हैं, तो अभी वो 2-3 महीने तो कम ही दिखेंगे आपको। और बस यहाँ पर देखो ये नीचे यहाँ पर है मम्मी, यहाँ पर कई पापा जी मम्मी ये लोग दोनों नीचे ही हैं। तो बस अब मैं ऊपर जा रही हूँ, इनका वेट कर रही हूँ। ये वैसे जल्दी आ जाते हैं पर 12 के पहले आ ही जाते हैं। और हमें आज कहीं जाना भी है तो मैं आपको दिखाऊंगी अगर हुआ तो। ये देखो ऊपर भी मैं पूरा क्लीन करके जाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नीचे नीचे कर लिया। मैं एक ही बार में, मेरी आदत है कि सुबह उठ के एक साथ झाड़ू निकाल के एक साथ पोछा लगा के। यहाँ पे देखो मेरा दीपक अभी भी जल रहा था और एक ठंडा हो गया था। 2 दीपक जलाती हूँ तो क्योंकि अगर ये खुला है ना तो धूल बहुत आती है, तो डेली का ही वो करता है। एक साथ ही मैं क्लीन और वो करके जाती हूँ, नहीं तो मेरी आदत नहीं है कि बीच बीच में कपड़े धो, बीच बीच में पोछा लगा और किचन में ऐसी गंदगी। और यहाँ पर देख सकते हो मैं आ गई हूँ रूम में और आप देखोगे कि ये बिस्तर बिछा हुआ है। हाँ, मैंने रूम का भी पोछा लगा दिया। बिस्तर इसलिए बिछा हुआ है क्योंकि मैं एक के ऊपर एक रख देती हूँ तो आपको ऐसा दिखता है, पर अभी बेड नहीं है ना। और यहाँ पर देखो पापा जी धूप में खड़े, इधर मम्मी बैठे, और इसलिए रख देती हूँ ताकि वो ठंड ना। बेड नहीं है ये, इसको मैं ना ऐसे फैला के ही, मतलब सुबह झाड़ू वाड़ू निकाल के इसको फैला के रख देती हूँ क्योंकि ये भी आते हैं तो सो जाते हैं, फिर वो एक के ऊपर एक रखने पे हमें जगह स्पेस नहीं होती है। तो बस मैं वही मतलब फैला के वापस से पोछा लगा के उसको मतलब चौड़ा करके बिछा देती हूँ ताकि लेटना बैठना हो जाए, क्योंकि ठंडी ज़मीन बहुत हो जाती है टाइल से। तो यही था मेरा रूटीन। अब ये आएंगे, अगर हुआ तो मैं शूट कर लूँगी क्योंकि ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बस यही था। मैं यहाँ पर किसी का नाम या ये बताने नहीं आई हूँ कि मैं मतलब कैसे क्या करती हूँ, मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मैं अकेले कैसे मैनेज करती हूँ। तो बस वही था मेरा, या मैं किसी का नाम लेके नहीं आई हूँ कि हाँ, नहीं तो कोई बोलेंगे कि सिंपत्ति दे रही है कि खुद अकेली काम करती है, ये करती है। तो मैं वो चीज़ नहीं बताने आई हूँ, सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मैं अकेले कैसे मैनेज करती हूँ। क्योंकि लोग बोलते हैं ना
बस वीडियो वीडियो बोलते हैं यार, देखो बोलने वाले का बोल नहीं सकते। और आजकल मैंने सब इग्नोर करा है कि भाड़ में जाए और भाड़ में गई बातें, क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ करना है। अगर टैलेंट है तो मेरे को कुछ करना रहता है लाइफ में, तो मैं चारों तरफ हाथ मारती हूँ। अगर अपने में टैलेंट है तो चारों तरफ हाथ मारो, कहीं पर भी किस्मत चमक जाए। ठीक है, मैं जॉब भी करती थी। अगर हुआ आपको इस चीज़ के मतलब मेरा पिछला कुछ पार्ट आप जानना चाहते हो कि जॉब करती थी जब मैं कैसे मैनेज करती थी ये वो, क्योंकि घर भी अभी बना उस टाइम तो घर में पलस्तर तक नहीं था, दरवाजे तक नहीं थे। मैंने संघर्ष, खैर वो तो सब जो बीता ठीक है, सब दिन आना चाहिए। और कहते हैं ना कि दुख के बाद ही सुख आते हैं, तो ये चीज़ मेरे साथ है। तो आज भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से कि बहुत अच्छा भी हो गया है घर वगैरह। क्योंकि मैंने जो संघर्ष आप जानना चाहोगे तो मैं आप बताना, मेरे हस्बैंड के साथ ही बताऊंगी मैं। नहीं तो कोई बोलेंगे कि झूठ बोल रही है, और झूठ बोलना मुझे आता नहीं है। मैं जो भी है क्लियर सीधा सट दिखाती हूँ, सीधा सट। और यहाँ पर आप बोलेंगे कि हाँ, आप कुछ लोग बोलेंगे कि माँ की वो कर रही है सास का, मैं सास का भी नहीं कह रही हूँ, मेरी सास भी करवाती है, पर उनका मूड होता है तो करवाते हैं। और सासू माँ का ऐसा है कि साफ सब भी बहुएं जानती है कि अपन उनको बोल नहीं सकते हैं कि करो। ठीक है, एक बार अपनी माँ को बोल सकते हैं कि मम्मी अपन करवा दो, पर अपन उनको नहीं बोल सकते कि करो ही सही। ठीक है, उन्होंने कर लिया ठीक है, पर उनको क्या अभी ठंड बहुत लगती है, तो वो नहाते भी लेटे और शाम को भी उनको फिर वो सो के उठते हैं ना, तो मैं आपने देखा होगा कितनी बार लाइव में मैं हाथ में चाय दे के आती हूँ, क्योंकि वो उधर ही उनको ओढ़ उड़ा के बैठ जाती है, उनको ठंड ठीक है, किसी किसी को लगती है ठंड, तो फिर अपन बोल नहीं सकते। और मैं करने जैसी हूँ करूँगी, अगर जॉब पे जाऊँ तो बात अलग है। इसलिए ही मेरे हस्बैंड ने मेरी जॉब मतलब छुड़वाई थी कि तू अकेले मतलब कैसे करती हूँ, मेरी हालत बहुत डाउन हो गई थी उस समय। तो फिर मेरे हस्बैंड अभी मुझे जॉब करने नहीं देते। हाँ, मेरे साइड बिजनेस करती हूँ मैं, मेरे जैसे सबको बालों के लिए तेल बना के सेल करती हूँ मैं, ऑर्डर आते तो वो करती हूँ मैं। स्किन के लिए फाउंडेशन सेल करती हूँ खुद बना के, मेरे पास ऑर्डर आते हैं बाकायदा। मैं इस चीज़ का भी शूट करूँगी, वो मैं सेल करती हूँ। और फिर मेरे मेकअप आ जाते हैं, मेहंदी आ जाती है, अभी मेरे मेकअप मेहंदी की ऑर्डर है, बस उसमें जाऊँगी। तो फिर बाकी ये चीज़ें मैं करती हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं चारों तरफ हाथ मारती हूँ, क्योंकि भैया पैसा आजकल किसको नहीं चाहिए, और कर सकते हैं तो करो। और फिर बस यही है। ब्लॉग कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करना, और प्लीज़ यार कमेंट करो ना यार, क्या अच्छा बना रही हूँ तो भी कमेंट करो, बुरा हो तो बुरा भी कमेंट करो, तो मुझे पता चलेगा। अब इस ब्लॉग के बारे में आप क्या आगे जानना चाहते हो, मेरी लाइफ के बारे में बताना। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो और शेयर करो, आपके जो भी आसपास के लोग हैं उनको भी बोलो सब्सक्राइब, क्योंकि है ना मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ नहीं करके ये घर बैठे इस चीज़ से मैं आगे बढ़ सकते। बस इतना है कि मेरे छोटे छोटे जो सपने हैं वो पूरे कर लूँ, हस्बैंड का थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दूँ, बस इतना। और जो ताने कसते हैं ना वीडियो वीडियो वीडियो, तो उनको भी बता दूँ कि वीडियो से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, बाय बाय।